एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following is the focus country of the 17th Mumbai International Film Festival? तो 17th एडिशन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कंडक्ट कराया गया फ्रॉम 29th May टू 4th June 2022। कहाँ पे? एट द फिल्म्स डिवीज़न कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। तो कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया बांग्लादेश को इस फेस्टिवल के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट स्टोरीज एंड एनिमेशन फिल्म्स पूरी दुनिया से। फाइन। अब कुछ हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। रशिया एंड चाइना हैव बैंड द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में चाइना एंड रशिया ने एक स्टेटमेंट सबमिट किया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को, और इन्होंने इसमें अपना कंसर्न बेसिकली एक्सप्रेस किया है ओवर द May 27, 2022 वायलेंस, जो कि हमें देखने को मिला कौन सी कंट्री में? म्यांमार में। ठीक है। लाइमान रीजन दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो हाल ही में 28 May 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न सिटी के ऊपर अपना फुल कंट्रोल कर लिया है, और ये बेसिकली लाइमान रीजन में आता था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे लाइमान रीजन कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यूक्रेन कंट्री में। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो हाल ही में रशिया की फोर्सेज ने ये अनाउंस किया कि उन्होंने सक्सेसफुल टेस्ट अपना कंडक्ट कर लिया है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, क्योंकि ऑब्वियसली रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो इंटेंसिफाई होते जा रही है धीरे धीरे, राइट। तो इसने सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट किया था, और इसका टारगेट लगभग 1000 किलोमीटर्स दूर था इन द वाइट सी इन द आर्कटिक। फाइन। सिंपली याद रखिएगा कि जिरकॉन मिसाइल किसकी है? रशिया की। विच कंट्री हैज रिसेंटली कन्फर्ड द सीजर ऑफ 2 ग्रीक ऑयल टैंकर्स इन द पर्शियन गल्फ? तो हाल ही में ईरान की पैरामिलिट्री ने सीज किए हैं 2 ग्रीक ऑयल टैंकर्स इन द पर्शियन गल्फ ऑन May 27। ओके। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज बोंगो सागर अलॉन्ग विथ विच कंट्रीज नेवी? तो इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज बोंगो सागर में हिस्सा लिया बांग्लादेश के साथ में मिलके, और कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि इंडियन नेवी ने अंडरटुक की थी कॉर्पैट एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ? सेम कंट्री, बांग्लादेश के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। INS गोमती विच वॉज रिसेंटली डीकमीशन्ड आफ्टर 34 years ऑफ सर्विस टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज वॉज अ डैश? तो INS गोमती, जो कि एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, इसको हाल ही में डीकमीशन किया गया है ऑन 28 May। कहाँ पे? एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई, और इसने 34 years कंप्लीट किए हैं अपने सर्विस के इंडियन नेवी के लिए। ठीक है। तो INS गोमती नाम इसका रखा गया है ऑब्वियसली गोमती रिवर के ऊपर ही, और इसको कमीशन किया था फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर KC पंत ने 16 April 1988 को। कहाँ पे? एट द मेजगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई। ओके। अब कुछ इंडियन नेवी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। इंडियन नेवी हेल्ड द ज्वाइंट सर्विलांस एंड पेट्रोलिंग ऑपरेशंस विद विच कंट्री एट द आइलैंड ऑफ ला रियूनियन? तो इंडियन नेवी ने इस पेट्रोलिंग ऑपरेशन को कंडक्ट किया है फ्रांस के साथ में, इनके आइलैंड ला रियूनियन के पास। ठीक है। विच कंपनी डिलीवर्ड द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS बख्शीर टू द इंडियन नेवी? आंसर हो जाएगा मेजगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 सबमरीन्स को डिज़ाइन करने का डिसाइड किया गया था। इसमें नाम ज़रूर याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कलवारी, सेकंड है खांडेरी,
उसके बाद थर्ड है कलंच, फिर फोर्थ है वेला, ये सारी ऑलरेडी डिलीवर की जा चुकी हैं इंडियन नेवी को। उसके बाद फिफ्थ है INS वगीर, और ये अभी भी अपने सी ट्रायल्स में है। और सिक्स थी INS बख्शीर। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हुज मेडन सी ट्रायल्स वाज कंडक्टेड रिसेंटली? तो इंडियन नेवी के उस इंडिजिनस मतलब खुद के बनाए हुए स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है जिसका सी ट्रायल हाल ही में कंडक्ट किया गया है? ये है मोरमुगांव। What is संधायक which was recently launched by Indian Navy? तो संधायक एक तरह की सर्वे वेसल है। When is the Indian Navy Day celebrated every year? तो इंडियन नेवी डे हर साल हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। Which country has gifted the largest and the most advanced warship तुगरिल to the Pakistan Navy? तो हाल ही में चाइना ने गिफ्ट की है एक एडवांस्ड वॉरशिप पाकिस्तान को जिसका नाम है तुगरिल। ओके, याद रखिएगा। इसके अलावा INS वालसुरा, इसने हाल ही में जीत लिया है प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड बाय आवर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने जीता है प्रेसिडेंट्स कलर? INS वालसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 16 feet tall bronze statue of Dravidian legend and 5-time Chief Minister of Tamil Nadu, late M. Karunanidhi, was unveiled at dash. तो वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू ने अनवील की है 16 फीट की एक ब्रोंज स्टैचू जो कि स्टैंड कर रही है ऑन अ 14 फीट हाई पेडेस्टल। किसकी स्टैचू है? द्रविडियन लेजेंड एंड 5-time चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु लेट M. करुणानिधि। और कहाँ पे इसको अनवील किया गया है? चेन्नई में। ठीक है, अब क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। कुछ चीज़ें देखेंगे जो हाल फिलहाल इनॉग्रेट हुई हैं। इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इस नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को। कहाँ पे? कलोल, गुजरात में। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने लीडर्स को एड्रेस किया ऑन द टॉपिक सहकार से समृद्धि। कहाँ पे एड्रेस किया? एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, गुजरात। और ये जो नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है इसकी कॉस्ट आएगी लगभग 175 करोड़ रुपीस, और ये हेल्प करेगा फार्मर्स को कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। साथ ही जो इनकी इनकम है वो भी इससे बढ़ेगी। और ये जो प्लांट है ये प्रोड्यूस करेगा अराउंड 1.5 लाख बॉटल्स ऑफ 500 ml कैपेसिटी पर डे। ये इसकी कैपेसिटी होगी ओवरऑल। ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड डॉक्टर BR अम्बेडकर एवेन्यू इन विच कंट्री? तो हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर एवेन्यू को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया है। कौन सी कंट्री में? जमाइका। ठीक है, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? हाल ही में इस लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड फ्रॉम विच प्लेस? आंसर हो जाएगा भोपाल, फ्रॉम मध्य प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? एक्चुअली इंडिया का पहला अमृत सरोवर जो कि कंप्लीट हो चुका है वो है रामपुर के ग्राम पंचायत पटवाई इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और 75 पॉइंट्स रामपुर में सेलेक्ट किए गए हैं जिनको कि डेवलप किया जाएगा एज अमृत सरोवर, और ये किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो कौन सा स्टेट हो जाएगा ये? आंसर है उत्तर प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्लांट हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड हंगर डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 28 मई को, और इन क्या है? अवेयरनेस को रेज करना उन लोगों के लिए जो कि स्टार्विंग का शिकार हैं पूरी दुनिया में। राइट, अब डेज एंड थीम्स देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड स्टेट को सेलेक्ट किया है फॉर द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 के लिए। ठीक है, किस लिए? इनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए जो इन्होंने पुट किया है टोबैको कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो झारखंड के नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर हैं ललित रंजन पाठक,
इन्होंने ये बोला है कि स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल हेल्थ डिपार्टमेंट का रिसीव करेगा इस अवार्ड को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और याद रखिएगा ये डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 31 मई को। इंटरनेशनल एक्शन डे फॉर वुमेन्स हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर सिंस 1987 ऑन विच डेट। तो ये दिन हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं मई 28 को। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस 21 डे क्वारंटाइन फॉर द मंकी पॉक्स पेशेंट। बहुत बार हमने क्वेश्चन किया है, आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम ने इस चीज़ को मैंडेटरी बना दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच करेक्टली। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट तरह का पैटर्न लिया गया है। जैसे यहाँ पे डेज देंगे, फिर यहाँ पे इसके आगे थीम लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2022 के लिए क्या ये जो दिन दिया है इसके लिए थीम सही है कि नहीं, आपको बस ये बताना है, ओके। और जो भी थीम मैच करेगी वो राइट आंसर हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, सबसे पहले वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 24 मार्च को। और थीम दी हुई है इसके आगे, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। ये बिल्कुल सही है, 2022 के लिए यही थीम थी। फिर सेकंड है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 दिसंबर को। अब ध्यान देने की बात क्या है कि 2022 में अभी 1 दिसंबर नहीं आया है, तो इसके आगे आप थीम लिख ही नहीं सकते हैं, राइट। और जो यहाँ पे थीम दी हुई है एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, ये एक्चुअली 2021 की थीम थी वर्ल्ड एड्स के लिए, वर्ल्ड एड्स डे के लिए, ठीक है। तो सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है वर्ल्ड कैंसर डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 फरवरी को, और इसके आगे थीम दी है क्लोज द केयर गैप, ये बिल्कुल सही है। एंड लास्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को, और थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड द सेव लाइफ्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सिर्फ सेकेंड को छोड़ के बाकी सारे सही हैं, आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। और कई बार यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ भी लिया करिए, कई बार यहाँ दिया होता है कि कौन से पेयर गलत हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ 2 लिखेंगे, राइट। तो इसको ध्यान से पढ़ना भी ज़रूरी है, फाइन। तो इस तरह एक क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अ यूनिक डिटेक्टर कॉल्ड फेक बस्टर। तो हाल ही में IIT रोपड़ ने पंजाब और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर डेवलप किया है एक यूनिक डिटेक्टर जिसका नाम है फेक बस्टर। और इसकी हेल्प से उन फ्रॉडस्टर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है जो कि पार्टिसिपेट कर लेते हैं किसी भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में किसी के नॉलेज के बिना, राइट। इसके अलावा वो उन लोगों को भी डिटेक्ट कर लेगा जो मैनिपुलेटेड फेसेस को लेके आते हैं सोशल मीडिया पे टू डिफेम और मेक फन ऑफ समवन, ओके। तो ये डिटेक्टर किसने बनवाया है, IIT रोपड़ ने। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस हैज बीन डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, दैट इज CDOT, टू हैव द सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो कम्युनिकेशन सिक्योरली कर सकें, इसके लिए CDOT ने एक एप्लीकेशन को डेवलप किया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका नाम है संवाद। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड द टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2022। तो इस रैंकिंग में इंडिया की रैंक थी 54, और इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री थी, जापान, सेकेंड थी USA, थर्ड था स्पेन, फोर्थ वॉज फ्रांस एंड फिफ्थ था इसमें जर्मनी। तो ये टॉप 5 कंट्रीज थी इस रैंकिंग में, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज अनाउंस्ड टू बी सेटअप इन विच सिटी। तो इंडिया का पहला वॉर गेम रिसर्च सेटअप किया जाएगा न्यू दिल्ली में। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज आस्क्ड विच स्टेट्स टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट टू होल्ड द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। तो हाल ही में NGT ने हिमाचल प्रदेश स्टेट को बोला है कि वो अपने डेवलपमेंट प्लान को फिलहाल होल्ड पे रखें। विच इंस्टीट्यूशन लेड द ग्रुप दैट हैज़ डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड। इसको हाल ही में डेवलप किया है IIT मद्रास ने। और एम क्या है, जो भी स्टार्टअप्स हैं और इंडिजिनस प्लेयर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को अब यहीं पे टेस्ट कर सकते हैं लोकली, और उनको अब डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है फॉरेन की फैसिलिटीज़ के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नदी 3 एशियन संगम रिवर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो 2 दिन का इवेंट था नदी 3 जो कि कंडक्ट कराया गया 28 एंड 29 ऑफ मई 2022 को। और नदी एक तरह का इनिशिएटिव है क्लैरिफाई और एक्टिवेट करने के लिए सब रीजनल कोऑपरेशन की फील्ड में कलेक्टिव विजन को इन द बे ऑफ बंगाल रीजन एंड इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो नदी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक तरह का एक्रोनिम है। नदी का फुल फॉर्म है नेचुरल अलायंस
इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस। ओके, तो हाल ही में इसको कंडक्ट कराया गया है गुवाहाटी में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे। What was the venue of the National Women Legislators Conference in May 2022? तो हाल ही में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था थिरुवनंतपुरम में। और रीज़न क्या था? जो पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, उन्होंने डिमांड किया कि इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए एक लॉन्ग पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करने के लिए, जिसके अंदर में 33% का रिजर्वेशन मांग रहे हैं वुमेन के लिए इन लोकसभा एंड इन द स्टेट असेंबली। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे कंडक्ट की गई है? थिरुवनंतपुरम में। International Conference on New Technologies and Innovations in the Rural Roads was organized in which city? तो हाल ही में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। Turning the tide, unlearning helplessness is the motto of which of the following international conferences? तो ये मोटो था इस साल के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए। Which is the venue of the first Incredible India International Cruise Conference held in 2022? तो इसके लिए वेन्यू था मुंबई। एंड लास्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 15th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNCCD? इसके लिए होस्ट था इस साल के लिए कोटे डी आइवोर। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वन द इंटरनेशनल पैनोरमा गोल्डन अवार्ड? तो ये तिरुपति बेस्ड राइटर हैं KV रघुपति। इनको सेलेक्ट किया गया फॉर द इंटरनेशनल पैनोरमा गोल्डन अवार्ड इनकी बुक के लिए, जिसका नाम है द माउंटेन इज कॉलिंग, और ये बुक पब्लिश हुई थी 2019 में। ठीक है, तो KV रघुपति एक इंग्लिश प्रोफेसर हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, और ये राइटिंग करते हैं सिंस 1980s। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखेंगे। Who is the producer of the film All That Breathes that won the 2022 Loyal Door Means Golden Eye for Best Documentary at the 75th Cannes Film Festival on 28th of May 2022? Actually, All That Breathes इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं शौनक सेन, और इस मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए चुना गया है एट द 75th Cannes Film Festival, और इसी के साथ ये इंडिया की दूसरी विन है कैंस में। राइट, देखिए इस बुक में दो भाइयों की कहानी है जिनका नाम है नदीम और सौद। ये दोनों लोग इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो ब्लैक काइट्स होती हैं, माइग्रेटरी ब्लैक काइट्स, उनको प्रोटेक्ट करते हैं इन स्पाइट ऑफ कि कितना ज़्यादा वहाँ का पोल्यूशन बढ़ चुका है, ये सब चीज़ों के बावजूद। तो थोड़ा सा स्टोरी में ये चीज़ें दी हुई हैं, सिंपली आप याद रखिएगा कि इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं शौनक सेन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022? तो इसको हाल ही में जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच स्टेट वन द हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022? तो इसके लिए विनर है उड़ीसा, और फिर सेकंड प्लेस पे था उड़ीसा के बाद कर्नाटका, थर्ड पे था झारखंड, और फोर्थ पे था हरियाणा। विच कंट्री वन द उबर कप टाइटल इन 2022? तो उबर कप जीता है इस साल साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के। वहीं अगर हम थॉमस कप की बात करें तो उसको जीता है इंडिया ने, कौन सी कंट्री को हरा के? इंडोनेशिया को। विच टेनिस प्लेयर वन द इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल? हाल ही में वुमेन सिंगल जीत लिया है इटालियन ओपन में ईगा स्वियातेक ने, और ये पोलैंड से हैं। और वहीं अगर हम मेन सिंगल की बात करें तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? तो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अमित शाह। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रख दी है नए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एट द नारायणपुर एरिया ऑफ अहमदाबाद सिटी, और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एट अ कॉस्ट ऑफ 631.77 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। विच इज़ द फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो ऐसा करने वाली पहली मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई है कोलकाता। विच सिटी लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट? तो कभी भी अगर आपसे पूछेंगे कि आई रास्ते प्रोजेक्ट कौन से स्टेट से रिलेटेड है, याद रखिएगा नागालैंड से। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2022?
तो इसके लिए हाल ही में होस्ट था बैंकॉक। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम 2022? इसके लिए होस्ट था न्यूयॉर्क। विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ऑपरेट एन ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? तो ऐसा करने वाली इंडिया की पहली सिटी बन गई है मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द एनुअल कैन्स फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन कैन्स फ्रांस ऑन 17 to 28 of May 2022? तो ये था 75th एडिशन कैन्स फिल्म फेस्टिवल का। याद रखिएगा इसमें 3 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं। पूछ सकते हैं कि बेस्ट एक्टर कौन थे इसमें, तो इनका नाम है सॉन्ग कैंग हो। ठीक है, फिर अगर आपसे बेस्ट एक्ट्रेस पूछते हैं तो ये हो जाएंगी सार आमिर इब्राहिमी। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर अगर आपसे पूछेंगे तो ये हैं पार्क चन वोक। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच कंट्री इज द फर्स्ट एवर ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द मार्च ड्यू फिल्म ऑफ कैन्स फिल्म फेस्टिवल? तो पहली बार ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर बन गई थी इंडिया। इन विच इंडियन स्टेट इज द मोत्सू फेस्टिवल फेमस? तो मोत्सू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। वमना अवतार ऑफ विष्णु इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल? तो ये रिलेटेड है ओनम फेस्टिवल से। याद रखिएगा ओनम फेस्टिवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका नाम है वल्लम कली, जिसको हम स्नेक बोट रेस के नाम से भी जानते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द खजुराहो डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? खजुराहो नाम से ही समझ में आ रहा है, कौन से स्टेट का हो सकता है ये? मध्य प्रदेश। सैरे कुल फरोशा इज अ सेक्युलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये फेस्टिवल है न्यू दिल्ली का। ठीक है, तो ये कुछ फेस्टिवल थे जो आजकल न्यूज़ में थे और हो सकता है स्टैटिक जीके के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ।